कौन कहता चमत्कार ना होते। पहले इन ताऊ की आवाज़ सुनो, फिर तुम्हें अपनी कहानी बताऊंगा। दादा मार दो मोड़ दादा, बोल दो कुछ कुछ शब्द से बोल दो बाबा के लिए। बाबा बहुत कुछ भाई। हाँ बहुत। ये उठनी गया था, मेरा पोता हुआ था। हाँ आज मैं निशान निकाल रहा पर आया करता मेरे को बहुत चलेगा। तो भाई साहब सुन रहे हो, बाबा की जादू है जादू। हर महीने कमावा, महीना तो खूब कमावा, एक दिन का काम कर दो। पर हारा नहीं हो। बताता हूँ ना क्या बोल रहा। देव ओढ़नी ग्यास थी तो मेरा पोता हुआ था और मेरे लड़के की सरकारी नौकरी लगी थी। क्यों लगी थी? ताऊ ने बाबा से मन्नत मांगी थी कि मेरा कुछ भी मतलब लड़का हो जाए या मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए तो मैं हर साल आपके 11 में एक दिन निकाल के आया करूँगा। तो चाचा को 20 साल हो चुके हैं और हर 11 में 2 दिन का टाइम निकाल के आता है और 11 में अपनी हाज़िरी देता है। तो गाइस ऐसा नहीं है कि चमत्कार नहीं, चमत्कार चीज़ भी है। और इतने सारे लोग श्रद्धालु जो आते हैं बिना मन्नत के तो आते नहीं हैं, ये सब अपनी बाबा से अरदास लेते थे। और हम जैसे भक्तों को देख लो, हम बाबा से मिलने के लिए गाड़ी के छत पे बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाबा की कृपा नहीं है यार, बाबा की बहुत ज़्यादा कृपा है और बाबा से मिलने की बहुत जल्दी है। तो चलो दोस्तों, मैंने बोला था कि आपको एक कहानी सुनाऊंगा, तो चलो आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वीडियो के लास्ट तक देखना और बाबा का चमत्कार दिखाते हैं आप लोगों को कैसे हुआ मेरी ज़िंदगी में आकर। तो हुआ कुछ ऐसे था कि मैं कुछ दिन पहले बाबा से ये कह रहा था कि बाबा अपने दर पे बुला ले। तो बाबा ने नहीं बुलाया। तो मैं एक रात को मैंने मतलब कन्हैया मित्तल का स्टेटस देखा था, उसमें ये बोला था कि बाबा से रात को बोल देना कि बाबा मुझे जल्दी बुला ले, तो वो आपको बुला ही लेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना यार रात को बोल के दिखा दूँ। मैंने बोला तो भाई रात को चमत्कार हो गया। घर के इनसे लड़ाई हुई और मैंने सीधा उठाया झोला और सीधा बाबा के धाम पे आ गया। अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, पहले वहाँ की कहानी सुनो कि वहाँ क्या हुआ था। गाड़ी वाले ने मतलब चक्का जाम था क्योंकि पुत्रादि एकादशी थी, तो भीड़ तो होती है बाबा के दरबार में। भीड़ का छोड़ छाड़ कर जो गाड़ी में हम रिंगत से आए थे तो उसने हमें पीछे छोड़ दिया था 1-1.5 किलोमीटर। तो हम पैदल जा रहे थे, रात को 12 बज रहे थे क्योंकि ट्रेन हमारी लेट हो चुकी थी। तो ट्रेन के सहारे और गाड़ी के सहारे हम रिंगत से खाटू जाने के लिए पहुंच चुके थे और पैदल जा रहे थे। थोड़ी दूर रह रहा था तुरंत द्वार, तो हम हंसते बोलते बतलाते चले गए थे। हमारे साथ एक ताऊ जी थे जो वो रास्ते सब कुछ जानते क्योंकि वो पतौड़ी के थे। तो हम उनके साथ ही जा रहे थे, मैं और जीजा थे। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था क्योंकि रात भी हो रही थी और धूप नहीं थी, गर्मी कम थी। तो चलते चलते हम बाबा का दरबार देख रहे थे और सच में ज़्यादा दूर नहीं था। बाबा हमको बाबा की कहानी सुना रहे थे और काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, मज़ा आ रहा था। इस भीड़ को देख के आपको लगा कि बाबा के दरबार पे भक्तों की कमी है? भाई नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखो भीड़ देख ली, अब देखो मुझे। देखो कैसा शरीफ इंसान बाबा के दरबार में मन्नत मांगने के लिए जा रहा था कि बाबा जल्दी से कामयाब करते, घर को से लड़ाई हो चुकी। इसके बाद में ये वाला बोर्ड देखो, फिर मुझे देखो और टाइम देखो, रात का 1 बज रहा है 1 और पुत्रादि एकादशी है बाबा की। ऐसा बता दो, किसी को कुछ चाहिए तो कह दूंगा बाबा से। जो देख लो भीड़, सामने बाबा का द्वार देखो बोरा, और फिर मुझे देखो मैं पैदल चल रहा हूँ, बाबा की कृपा देख लो। 2 बंदे आगे चल रहे हैं आराम से, चाचा मिले और बाबा के गेट तक पहुँचने वाले, देख लो पूरा। और फिर मुझे देखो, और फिर ये 4 रोड की भीड़ देखो, देख लो। है भीड़? नहीं भीड़ है या नहीं है। फिर देखो द्वार आगे और हम तुरंत द्वार पे पहुंच चुके हैं और भीड़ देख लो। पहला वापस हम देखो और ठीक है मेरे तुरंत द्वार देखो, क्योंकि छोड़ के आ चुके हैं तुरंत द्वार, देख लो।
ये रे मंदिर, ये रे बाबा की। ये पहले ये नल देखो, फिर बाबा का जागरण देखो। कितना सुंदर नज़ारा है यार बाबा के दरबार में। पहले चाय पीने वाले को देखो, फिर चाय बनाने वाले को देखो, और फिर जो हमारे साथ थे उनको चाय पीने वाले को देखो। बाबा के दरबार में पहुंचने के बाद लंबी कतार को देखो, लंबे लंबे रास्ते को देखो, और फिर मुझे देखो। जैसा कि आप लोगों को पता है भाई, एकादशी का टाइम था तो भीड़ तो होनी जायज़ है। तो भीड़ से घबरा नहीं, बाबा जितनी आपकी परीक्षा लेगा उतने ही आपके काम बनते चले जाएंगे। और भीड़ में चलोगे तो छीड़ में भी चलोगे, और दुनिया में चलोगे तो बाबा आपको हर जगह चलाने की कृपा करेगा, ये हमारा वादा है। जयकारा लगाने के साथ साथ भाई साहब भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। फिर से बता रहा हूँ भाई, एकादशी है तो भीड़ का बढ़ना जायज़ बात है। आप लोगों को जय श्री श्याम दिख रहा है, ये किसी बैनर पे लिखा हुआ नहीं है, ये सिर्फ फूल से बनाई हुई कारीगरी है। तो गाइस ऐसी कारीगरी भी सिर्फ श्याम दरबार में हो सकती है, और कहीं हो सकती है या नहीं। थोड़ी सी दूर रह गया है श्याम बाबा का दरबार। हम काफ़ी धक्के पक्के लग लुगा के आ जाऊँ भाई साहब श्याम जी के दरबार में, बाबा श्याम के दरबार में। और भाई साहब सही बोला था कि इतनी घंटे बिताने के बाद में आपको 2-3 सेकंड के दर्शन मिलेंगे, वो भी बाबा को देखने के बाद। देखते ही आँख जो तरत हो जाए। और भाई साहब हरियाली, जो इतने हरे हरे फूल पौधे जो लगा रखे हैं बाबा, इतने अच्छे लग रहे थे देखने में। काफ़ी मज़ा आ रहा था, क्योंकि 2-3 सेकंड ही हुई थी, लेकिन कर लो भाई साहब दर्शन। बहुत देर से वेट कर रहे हैं ना तुम दर्शन करने के, दर्शन कर लो, पहले दर्शन करो और बाबा की जय बोलो। बाबा की जय बोल कर उदास चेहरा लेके आगा लौट के घर को यार। ऐसा लग रहा वहीं रह जाऊँ, वहीं सो जाऊँ। मुझे भी दरबारी बना लो रे बाबा का। तो भाई साहब कैसा लगा हमारा व्लॉग, बता दियो कमेंट करके। दादा तुम्हारी वीडियो है ना, तुम्हारे उस पर भेज दूंगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। बाबा साहब बाय बोल कर, जय श्री श्याम बोल कर चल दिए अपने छत पे बैठ के गाड़ी की, और चल दिए अपने घर की तरफ, क्योंकि बाबा के दर्शन हो चुके थे। रात को ट्रेन मिल गई थी, ट्रेन में बैठ के अपने घर को चल दिए। रात में शायद 3 बजे हम यहाँ से निकल चुके थे, और 4:20 की ट्रेन थी। 1 घंटा लगता है रिंगस पहुँचने के लिए, खाटू से, मतलब त्वैन द्वार से। तो हम गाड़ी की छत पे बैठ गए थे, और भाई साहब भीड़ और भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि सुबह का समय हो गया था, एकादशी लग चुकी थी। हम गाड़ी के ऊपर बैठे थे, 3-4 बंदे थे। ऊपर बैठने का टिकट थोड़ा कम होता है, तो हम इसलिए ऊपर बैठ गए थे। और काफ़ी हवा भी भाई साहब मज़े की आ रही थी, इसलिए हम ऊपर ही बैठते हैं। और मन भी लगता था, क्योंकि 4-5 जने थे, बोलते बतलाते आ रहे थे, और सब अपनी अपनी बाबा के दरबार में आने की कहानियाँ सुना रहे थे। मेरी कहानी उस दिन पूरी होगी जिस दिन मेरा चमत्कार होगा। बोलो जय श्री श्याम।